Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. मेरी यादों को भी भुला दिया हमदम मेरे तूने क्या किया। हम एक काम करते हैं, उसामा को कॉल कर देती हूँ मैं। वो आ जाएंगे, उनकी शॉपिंग भी आज ही कर लेंगे। तो तुम क्यों नहीं चली जाती उनके साथ? पागल तो नहीं हो, मैं क्या करूंगी जाके? मैं कैसे जा सकती हूँ? वैसे ही जैसे अभी आई हो। ईमान, तुमने मुझसे झूठ बोला। इसने कहा था कि ये ड्राइवर के साथ आई है, लेकिन असलियत में ये उसामा के साथ आई है। यही की कमी तुम में और औलाद ना होने का इल्जाम तुमने वर्दा के सर पे डाल दिया। और ये कि रिपोर्ट भी तुमने तब्दील की है। वर्दा मां बन सकती है, तुम बाप नहीं बन सकते। और इल्जाम तुमने वर्दा के सर डाल दिया ताकि खुद मासूम बन जाओ और सब उसे बुरा भला कहते हैं। शट अप! अपनी बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम क्यों? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई ना? वो बेचारी मजलूम लड़की भी तो बर्दाश्त करती रही है इतने अरसे तक। तुम्हारे झूठ, तुम्हारा जुल्म, तुम्हारी बेवफाई। हारिस, उसामा क्या कह रहा है? डैड झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूं अंकल। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं। मुझ में कोई कमी नहीं है मिस्टर उसामा। मैं ऑलरेडी एक बच्चे का बाप। बताओ इनको कि तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में किसका बच्चा है। क्या आपको किसी और सबूत की जरूरत है? एक माँ से बेहतर कौन बता सकता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है? वैसे मेरा कमरा कहाँ है? थोड़ी सी थकी हुई हूँ, सोना चाह रही हूँ। अरे भाई, जो हारिस का कमरा है वही तुम्हारा कमरा। तुम्हें और कहीं जाने की क्या जरूरत है, हैं? इसको लेके डैड, आप लॉयर को कह के डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा दीजिए प्लीज। डैडी, आप प्लीज इसे वर्दा के घर भिजवा दीजिए। मैंने उसे तलाक दे दी और अब मैं मजीद उसके साथ नहीं रह सकता। तुमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया। बेहतर होता कुछ दिन और सोच लेते। ये भी तुमने खूब कहा। इतना कुछ जानने के बावजूद तुम समझते हो कि मेरा बेटा उस लड़की को अपने घर में रखेगा? कमाल करते हो तुम। अच्छा हुआ उससे जान छूटी, तलाक दे दी। बस कम जहाँ पाक। डैडी को पता नहीं उससे क्या हमदर्दी है, मेरी तो समझ में नहीं आता। मुझे अल्लाह को जवाब देना है। हारिस, तुम्हें भी चाहिए था जब तक तुम्हें कोई प्रॉपर सबूत मिल जाता तुम थोड़ा इंतजार कर लेते बेटे। मॉम, अब कौन सा जुर्म साबित होने वाला रह गया? इससे बड़ा सबूत आपको क्या मिलेगा बताइए? मैंने उसको खुद उसामा के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। अब कोई और सबूत चाहिए आप लोगों को? और मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप पारिस से पूछ सकते हैं, वो साथ थी मेरे वहां। और तुम पारस के साथ वहां क्या कर रहे थे? पारिस मेरी बीवी है, मैं उसके साथ कहीं पे भी जा सकता हूँ। आप लोगों को ये बात इतनी मायूब क्यों लग रही है? वर्दा का और उसामा का इस तरह से छुप छुप कर मिलना मेरे अंदर बहुत से सवालात पैदा कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। अरे क्या तुम सवाल पे सवाल किए चले जा रहे हो? हमें नहीं रखना ऐसी लड़की को। देखो तो भला, सूरत से कैसी मासूम और कैसी नेक लगती थी और अल्लाह माफ करेगा अंदर से कैसी निकली। भाई इससे अच्छी तो पारस है, मॉडर्न है, लेकिन कम से कम उसने सब कुछ छोड़ दिया हमारे हारिस के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने किसी से कुछ कहा नहीं, खामोश रही। अरे हमें में और क्या चाहिए? हाँ, हमें और क्या चाहिए? लाओ। अरे अब खुद देने मत चले जाना तुम। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि उसका सामना कर सकूं। ड्राइवर के जरिए भिजवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? वर्दा को भेजती हूँ। मैं वर्दा से मिलने नहीं आया। सही है, फिर अम्मी से मिलने आए होंगे। ऊपर है, आ जाए। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उसामा प्लीज, अब ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि मैं ये और नहीं कर सकती।
तुम समझती क्यों नहीं? तुम समझना चाहते नहीं हो, इसलिए कैसे समझो? खैर, आंटी से ही बात करवा दो। अम्मी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद आपको इस रिश्ते से आजाद कर रही हूँ। हेमन, 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 बात सुनो मेरी प्लीज। अब सुनने सुनाने के लिए कुछ नहीं बचा, बस वापसी का रास्ता है हमारे पास। तो बेहतर यही होगा आप अपने घर जाए और मुझे अपने घर जाने दें। मैं अब आपके साथ और नहीं चल सकती। आंटी प्लीज समझाइए ना इसे, बदगुमानी रिश्तों में दरार डाल देती है। हमारा रिश्ता कभी इतना मजबूत था ही नहीं कि उसमें दरार डलने का डर हो। एक बहुत ही कमजोर रिश्ता था। और वैसे भी आजकल तो मंगनी एक एग्रीमेंट की तरह हो रही है ना, तो सही है, ये मंगनी भी टूट जाएगी एक एग्रीमेंट की तरह। क्या कह रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा बोले जा रही हो। अम्मी अगर अभी भी चुप रही ना तो सारी जिंदगी पछतावा रहेगा, रोती रहूंगी मैं। और मैं कोई इतनी फालतू भी नहीं हूँ कि सारी जिंदगी रो के गुजारूं। एमन, जब खैर इल्जाम लगाए ना तो इतना बुरा नहीं लगता जितना अपनों के इल्जाम लगाने पे लगता है। और तुम्हें अपनी बहन की बातों पे यकीन नहीं है, उन लोगों पे यकीन है। मैं किसी पर यकीन नहीं कर रही, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि उसामा मुझसे शादी नहीं करना चाहते। पता नहीं किसकी बातों में आके वो मान गए। ऐसा नहीं है आंटी, प्लीज इसे समझाइए। कार्ड्स तक छप चुके। तो छपे हैं ना, अभी बटे तो नहीं। आप एक काम करें, सारे कार्ड्स पे जाके आग लगा दें। जिंदगी में आग लगाने से बेहतर है कार्ड्स को ही आग लगा दी जाए। बंद करो अपनी बकवास, चुप हो जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कार्ड्स को आग लगा दो, क्यों आग लगा दो? तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, उसामा से होगी। ये बात ना तुम ध्यान से सुन लो और जाओ जाके अपनी शादी की तैयारियां करो। आप प्लीज इसे आज लेके जाए, तैयारी मुकम्मल करवाएं इसकी शादी से। क्यों? हर चीज क्या तुम्हारी मर्जी से होगी या? मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एमन, एमन, आप यही रहे, मैं देख कर आती हूँ। पागल हो गई है। जी ये साहब ने भेजा। वरदा, वरदा, क्या है ये? डैड, कहाँ गए थे तुम दोनों? पारस को घर से कुछ चीजें लेनी थी, उसके साथ गया हुआ था। तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की? डैड, इधर कमरे में बैठ के भी उकता जाता हूँ, सोचा इसके साथ चला। डैड, ये हम लोगों का निकाहनामा, ये आप रख लीजिए। ये किसने मांगा था तुमसे?
मैं मांगा तो नहीं, लेकिन आप लोगों को यकीन तो दिलाना था। हमें यकीन है भाई, क्यों क्यों झूठ बोलोगे तुम? अच्छा डैड, हम चलें। भाई बहुत सवाल जवाब करते हैं तुम्हारे घर वाले। जाहिर है अभी थोड़ा हैरान तो हुए ना, पूछेंगे। एकदम तो यकीन नहीं करेंगे कि तुम मेरी बीवी हो या कि मेरा बच्चा है। मैं उठ के आ गई थी या तुमने मुझे बुलाया था अपनी मदद के लिए? अब तुम मुझे ताना दोगी इस बात का? नहीं, मैं ताना नहीं दे रही, बस समझ लो तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूँ। तो कोशिश करो कि आइंदा इस बात को मत दोहराना, ओके? अच्छा ठीक है, अपना मूड तो मत खराब करो, आइंदा नहीं कहूंगी। हैप्पी? मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, तुम्हारे बच्चे के लिए एक आया रख लेता हूँ ताकि हम दोनों की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। मेरा बच्चा? सिर्फ मेरा? तुम्हारा ही है बच्चा, और किसका बच्चा? सोच लो। I mean, अगर ये बात गलती से भी तुम्हारी फैमिली तक पहुंच भी गई ना, क्या जवाब दोगे? तुम्हारी सारी सच्चाई खुलकर उनके सामने आ जाएगी। ये तुम मुझे बार बार ब्लैकमेल क्यों कर रही हो? तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करूंगी? सिर्फ समझा रही हूँ। तन्हाई में भी ये बात तुम्हारी जुबान तक आनी नहीं चाहिए, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। ओके? ओ, और एक और बात, मुझे अपने बच्चे के लिए किसी गवर्नेंस की जरूरत नहीं है। मैं उसकी देखभाल खुद ठीक से कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे सुकून की आदत है, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बेटा आप खाना खा रही? मुझे भूख नहीं है। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया हुआ। क्या फर्क पड़ता है, मर नहीं जाऊंगी, भूखी रहूंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? हारिस ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपनी सारी गलतियां मुझ पर डाल दी, अपने सारे गुनाह मेरे कंधों पर डाल के चले। उन्हें जरा खौफ नहीं आया? यहाँ खौफ किससे आता है? लोग इतने मजे से किसी के दिल पे पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं। कहना क्या चाह रही हूँ मैं? कल से मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? यही कि जो हारिस भाई बोल रहे हैं ना, मैं कितने दिनों से महसूस कर रही थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरी अपनी बहन ऐसा कर सकती है। क्या किया है मैंने? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो ना तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सवाल मैं तुमसे कर रही हूँ, बोलो क्या किया है मैंने? उसामा तुमसे मोहब्बत करते हैं ना, और शायद तुम भी उनसे, और मैं और हारिस भाई तुम दोनों के दरमियान आ गए थे, है ना? अब तो लेकिन कोई मसला नहीं है, अब तो तुम आजाद हो ना, तो अपना सकती हो उसामा को। बकवास बंद करो एमन, तुमने एक क्लास में बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसामा, क्या बात है बेटा? तुम जब से आए हो बहुत खामोश हो। हारिस ने वर्दा को तलाक दे दी। या अल्लाह, क्यों? बदनसीब है। तुम मुझे अब बता रहे हो? हमें वहां जाना चाहिए। अभी नहीं, अभी वो लोग सदमे में, खास तौर पे वर्दा। थोड़ा संभल जाए फिर चलते हैं। अब वो लोग क्या सोचे, क्योंकि
इतनी बड़ी बात सुन के भी मैं नहीं आई। कुछ नहीं सोचेंगे, हमें उनके सोचने के लिए ये सदमा ही बहुत है। वजह बताई होगी ना तलाक की? मुझे नहीं पता। तुम कुछ छुपा रहे हो। मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा अम्मी? अच्छा, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुबह एक इंटरव्यू है मेरा, वो दे के आ जाऊं, फिर चलते हैं दोपहर में। पारस, पारस जल्दी से आओ, इसको आके चुप कराओ। पारस, बाथरूम में थी यार, क्या हो गया है? पता नहीं क्यों रो रहा है। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें नहीं पता क्यों रो रहा है? इतने छोटे से बच्चे की माँ को क्या पता वो क्यों रो रहा है? शायद भूख लगी हो, मैं फीडर बनाती हूँ, प्लीज जरा सा संभाल लो इसे। हारिस थपक दो उसे, चुप हो जाएगा। मुझसे नहीं होता ये, जल्दी से आओ वापस। क्या हो जाता अगर जरा सा संभाल लेते तो उसे? सॉरी, मुझसे नहीं होता, मैं आया नहीं हूँ इसकी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो खुद को नहीं संभाल पाते, ऐसे क्या संभाल? बकवास बंद करो अपनी। मेरी माजूरी का ताना दे रही हो मुझे तुम? नहीं, तुम्हें तुम्हारी बेहिसी याद दिला रही है। अगर ये तुम्हारा बच्चा होता तो तुम इसी तरह करते इसके साथ? सुकून में गुजारी थी जिंदगी, अजाब पा लिया मैंने। मेरे बच्चे को अजाब पिला रहे? इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें इस निमत से महरूम रखा। उसामा जी अम्मी। बेटा, आप लगता है पूरी रात जागते रहोगे। आप कैसे कह सकते? तुम्हारी आंखें बता रही। मेरी आंखों में मत देखा करें, दुख होगा। बिला वजह के दुख संभाल के बैठ गए हो। दुख की बात तो है। मैं इंटरव्यू से वापस आ जाऊं, फिर चलेंगे उनकी तरफ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसामा, ये नौकरी तुम्हें मिल तो जाएगी ना? रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया अम्मी, फिर आप क्यों फिक्र कर रही? हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो। अम्मी, वहां जाकर उनसे कोई उल्टा सीधा सवाल मत पूछ लीजिए। कैसी बात? यही कह वर्दा को तलाक क्यों हुई? या इतना बेअक्ल समझ रखा है तुमने अपनी मां? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो, अल्लाह हाफिज। चलिए बेटा, खुदा हाफिज। वर्दा, उठो बेटा, रोना बंद करो। मैं ठीक हूँ। मैं अच्छा उठो, मुंह हाथ धो के कुछ खा लो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। आपको क्या लगता है, क्या हारिस ने मुझे छोड़ दिया तो क्या मैं रोती रहूंगी उनके लिए?
उनके झूठ की वजह से मैं किसी खुशी से महरूम नहीं रहूंगी। मैं सब कुछ करूंगी, अपना ख्याल रखूंगी, मैं खुश रहूंगी, ठीक रहूंगी। तो फिर रो क्यों रही हो? इसलिए नहीं रो रही कि हारिस ने मुझे छोड़ दिया, कि मैं तो अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूँ। पूरी दुनिया के सामने क्या, मुझे तो खुद से नजरें मिलाने की भी काबिल नहीं छोड़ा हारिस ने। और मेरी बहन मुझसे बदगुमान हो रही, मुझ पर शक कर रही। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी अपनी बहन मुझसे बदगुमान हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम सच्ची हो तो सच एक दिन खुद को मनवा के रहेगा। खुद को इस तरह हल्का मत करो। मम्मी, अल्लाह क्यों खामोश है? मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? वो करेगा इंसाफ जब तुम्हारे माथे पे लगे दाग धुलने का वक्त होगा। उसकी मसलियत वही जानता है। उस वक्त का इंतजार करो बेटा। हाँ, और मुझे उस वक्त का शिद्दत से इंतजार है जब हारिस मेरे सामने आके हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगेंगे और वो ये साबित करेंगे कि मैं बेगुनाह और मैं उन्हें धुतकार दूंगी। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। वो वक्त जब भी आएगा मेरी बेटी उसे माफ कर देगी। मैं उन्हें माफ करूं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बस उनका झूठ सबके सामने आ जाए, उस वक्त का मुझे शिद्दत से इंतजार है। हारिस, हारिस, लीव मी अलोन। हारिस, आई एम सॉरी। मुझे कल वो बात नहीं करनी चाहिए थी। असल में मुझे इतना गुस्सा आ गया था, बस मुंह से निकल गई। तुमने मुझे उस चीज का ताना दिया जो मेरे इख्तियार में नहीं। और वर्दा सब कुछ जानती थी मेरे बारे में, लेकिन कभी उसने मुझे इस चीज का एहसास नहीं होने दी। वो वर्दा थी, एक बेवकूफ कमजोर सी लड़की। मैं वर्दा नहीं। तुम कभी वर्दा हो भी नहीं सकती। हाँ, मैं उससे काफी बेहतर हूँ। सोच है तुम्हारी। तो फिर क्यों शामिल किया था मुझे अपनी जिंदगी में? अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कि तुम बच्चे के बाप नहीं बन सकती? बस ताने देना बंद करो मुझे। आवाज हल्की करो हारिस। अगर तुम्हारे घर वालों ने पूछ लिया ना कि किस बात पे चिल्ला रहे हो, क्या जवाब दोगे? बस यही कहूंगा कि बदजुबान बीवियां इसी तरह अपने शौहरों का गुस्सा बर्दाश्त करती हैं। मैं उन बीवियों में से नहीं हूं जो अपने शौहरों की बिला वजह की बकवास बर्दाश्त करें। एमन, एमन मेरी बात सुनो। एमन, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा शक दूर हो जाए? तुम कुछ नहीं करो। एमन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरी बहन हो, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे लिए रिश्ते कितने अहम होते हैं? तो तुम्हें कल को कोई भी आके कुछ भी कहते तुम यकीन कर लोगे उसकी बात का? तो नहीं सुनाई बात पे यकीन नहीं करी, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसा क्या देख लिया तुमने एमन? उसामा के साथ घूमती फिरती हो ना। उसामा ने उस दिन तुम्हें ड्रॉप किया था ना, और जब मैंने तुमसे पूछा कि किसने तुम्हें ड्रॉप किया, तुमने मना कर दिया। उसामा ने मुझे ड्रॉप किया था, लेकिन जानती हो मैं उनके साथ गई कहाँ थी? हारिस को देखने, जो उस वक्त पारस के साथ थे। और किसके साथ जाती, किससे बात शेयर करती मैं? और कोई है मेरी मदद करने के लिए? और कौन है? तुम दुनिया में अकेली हो ना, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं है। अब तुम भी आजाद हो गई और उन्हें भी मैंने आजाद कर दिया। जो दिल में आए करो।
कौन है? हम हैं हेमंत। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बैठे हैं, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। रुको, जी। तुम कुछ खफा सी लग रही हो। नहीं, मैं क्यों खफा होंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। हादसा तो वर्दा पे गुजरा है, लेकिन असरात ऐमन के चेहरे पे नुमा है। अम्मी बदगुमानी चेहरों से मुस्कुराहट और लहजों से मिलावट छीन लेती है। ऐमन के चेहरे पे बदगुमानी साफ दिखाई दे रही। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐमन को समझाऊंगी या वर्दा से इज़हार हमदर्दी करूं। आप जो करने आई हैं बस वही कीजिए। अम्मी, उसामा और आयशा आंटी आए हैं, शायद ताज़ियत के लिए। यकीनन उसामा अपनी सफाई भी पेश करेगा, फिर शायद आपको मेरी बात पर यकीन आए। लेकिन प्लीज आप मुझसे ये मत बोलिएगा कि वो अपने कदमों पर चलकर आए तो मैं उसकी बात पर यकीन कर लूं। आहिस्ता बोलो, बाहर आवाज जाएगी। हाँ, तो जब उन दोनों को ये बात पता है तो आपसे ये बात क्यों छुपाई जा रही है? अच्छा तुम चाय का पानी रखो, मैं बाहर जाती हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों कोई ऐसी बात कर दें जिसके बाद आप उन्हें चाय पिलाना पसंद नहीं करेंगी। बड़ी ज्यादती की है उन लोगों ने। भला कोई ये तरीका होता है तलाक देने का? लोगों ने तो तलाक को मजाक बना लिया है, जैसे कोई वजह तो होती। मेरी मासूम बेटी के साथ ज्यादती की हम लोगों ने। अल्लाह ही पूछेगा हम लोगों को। जब मुझे उसामा ने बताया तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वर्दा जैसी बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है, जो इतनी समझदार, हंसमुख और साबिर। क्या फायदा, मेरी बच्ची का नसीब तो ठीक नहीं है ना, इसकी किस्मत ही खराब है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अल्लाह ना करे कि हमारी बेटी की किस्मत खराब हो। तलाक का धब्बा तो लग गया ना। बेज़मीन लोगों की वजह से ऐसा हुआ है, उसमें वर्दा का क्या कसूर है? मैं तो परेशान हो रही थी, पता नहीं आप लोग इन बातों के क्या मायने लेंगे। भला हम क्यों ऐसा सोचेंगे? बच्चियां तो हर मुमकिन कोशिश करती हैं अपने इस रिश्ते को बचाने की। वर्दा ने तो बहुत कोशिश की। हारिस और उसके घर वालों के तो जैसे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। बहुत पछताएगा हारिस आंटी। उसने हीरे को ठुकराकर कंकर को चुना। आप देखिएगा बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास हो। अच्छा, परेशान ना हो, बहुत जल्द हमारी बच्ची का घर बस जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप कहें तो उसामा और ऐमन की शादी आगे बढ़ा देते हैं। शुक्र है अभी हम लोग ने कार्ड बांटने शुरू नहीं किए थे। नहीं नहीं, आप डेट मत चेंज कीजिएगा, टाइम पे शादी होगी। नहीं अम्मी, उसामा की शादी करने के लिए आपको वर्दा की इद्दत खत्म होने का इंतजार करना होगा। उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी रुखसती वर्दा के बगैर भी हो सकती है, और वैसे भी निकाह वक्त पे ही लड़कियों का होना चाहिए। जी, लेकिन जब तक वर्दा की इद्दत खत्म ना हो उसका निकाह कैसे किया जा सकता है?
और मैं ये शादी नहीं कर सकती। वर्दा की इद्दत खत्म होने के बाद उसका निकाह उसामा से करा दें। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? जो अपने कमरे में। जरूर चली जाऊंगी, लेकिन पहले बात को वाजे कर दूं। एमन, तुम इस वक्त बदगुमान हो रही हो और खफा भी हो, लेकिन इस सब में ऐसा कुछ मत कहना कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। उसी पछतावे से बचने के लिए तो ये सब कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, जो अपने कमरे में। जा रही हूँ अम्मी, लेकिन आंटी मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। मैं एक ऐसे शख्स के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जो वैसे तो मेरे साथ है, लेकिन इमोशनली वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। बहुत अरसे से मैं उस नाम को खोज रही थी, लेकिन आज मैं पहचान चुकी हूँ। उसामा वर्दा से मोहब्बत करता है। तब की बात तो और थी, लेकिन अब तो वो अपना सकता है ना। फिर आप लोग मुझे सूली पर क्यों चढ़ा रहे हैं? एमन, बंद करो अब ये बकवास। तुम्हें उसामा से शादी नहीं करनी ना तो मत करो, लेकिन मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी बकवास हर रोज। अब नहीं करूंगी। दिमाग खराब है उसका। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, इतनी बदगुमान हो गई है। मेरी वर्दा ऐसी नहीं है, वो रिश्तों का एहतराम खूब जानती है। मैं जानती हूँ, बस आप एमन को समझाएं। वो नहीं मानेगी। उसने साफ कह दिया है कि वो सामा से शादी नहीं करेगी, और अगर जबरदस्ती किया तो वो निकाह के टाइम पे इनकार कर देगी। फिर तो हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती में किए हुए रिश्ते पायदार नहीं होते। मैं उसके साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकती, वरना दोनों बहनों में बदगुमानियां पैदा हो जाएगी, और इन दोनों के अलावा मेरा तो कोई और है भी नहीं। उसामा, चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने तुम्हारी ये तरबियत की थी कि तुम्हें छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं रखा। सच बोलना बदले हाजिर नहीं होती। मैंने खुद को और आपको एक बहुत बड़े दुख से आजाद किया है। तुमने अगर उसामा से शादी नहीं करनी थी तो मुझे अकेले में बोल देती। वर्दा पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ जो सच है ना वही कहा है। तुमने उसामा के सामने मुझे जलील करके रख दिया। अरे उसने तो हमेशा हम लोगों का हर तरीके से ख्याल रखा है। तो क्या शरीफ लोग मोहब्बत नहीं कर सकते? बकवास बंद करो। इतना शरीफ लड़का, तुमने उसकी शक्ल देखी थी? तुम्हारी इन बातों की वजह से वो कितना दुखी हो रहा था। कोई दुखी नहीं था अम्मी, मैंने उन्हें एक बहुत बड़े बोझ से आजाद किया। आप देखिएगा वो बहुत मुतमईन होंगे। या अल्लाह। अच्छा हुआ एमन ने तुम्हें इस बोझ से आजाद कर दिया। आज उसने महसूस किया था, कल जब हकीकत उसके सामने आती तो कितनी दुखी होती वो। ज़हीन लड़की है, जो बात तुम अपने आप से भी छुपाते रहे आज तक, पता नहीं उसे कैसे पता चल गई। अच्छा हुआ, मैं खुद को काफी आजाद महसूस कर रहा हूँ।
वैसे भी इस जबरदस्ती के रिश्ते से ना वो खुश रह पाती ना मैं। सामा, क्या तुम अब भी वर्दा से शादी करोगे? मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोगों से क्या कहें कि शादी यूं अचानक कैसे खत्म हो। कुछ भी कह लेंगे, अचानक इमरजेंसी आ गई थी। वैसे भी लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, कुछ अर्से बाद भूल जाएंगे। गलत कह रहे हो तुम। लोग नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते। यही तो मसला है सबसे बड़ा। लोग तो भूल जाएंगे, पहले आप तो भूल जाओ।